पेट का कैंसर क्या है? पेट का कैंसर तब होता है जब कैंसर कोशिकाएं पेट की परत के भीतर बढ़ने लगती हैं। इस प्रकार के कैंसर को गैस्ट्रिक कैंसर भी कहा जाता है और इसका निदान करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि अधिकांश लोगों में आमतौर पर प्रारंभिक चरण में लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। परिणामस्वरूप इसका अक्सर तब तक पता नहीं चल पाता जब तक कि यह शरीर के अन्य भागों में फैल न जाए। पेट के कैंसर के जोखिम कारक। ऐसे कई कारक हैं जो आपके पेट में कैंसर कोशिकाओं के विकास के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। इन जोखिम कारकों में कुछ बीमारियां और स्थितियां शामिल हैं, जैसे एच पाइलोरी जीवाणु संक्रमण पेट का एक सामान्य संक्रमण जो कभी कभी अल्सर का कारण बन सकता है। पाचन तंत्र के अन्य भागों में ट्यूमर, पेट के पॉलिप्स, ऊतक की असामान्य वृद्धि जो पेट की परत पर बनती है। वंशानुगत आनुवंशिक सिंड्रोम जैसे लिंच सिंड्रोम और ली-फ्रामेनी सिंड्रोम, पेट का कैंसर भी इनमें अधिक आम है। बड़े वयस्क, आमतौर पर 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोग। पुरुष, जो लोग धूम्रपान करते हैं, जो लोग अधिक वजन वाले या मोटापे से ग्रस्त हैं, जिन लोगों के परिवार में इस बीमारी का इतिहास है, वे लोग जो एशियाई, विशेषकर कोरियाई या जापानी, दक्षिण अमेरिकी या पूर्वी यूरोपीय मूल के हैं। आपको पेट का कैंसर होने की अधिक संभावना हो सकती है यदि आप बहुत अधिक नमकीन या प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ खाएं, बार बार मांस खाएं, शायद ही कभी या कभी भी फल न खाएं, बहुत अधिक शराब पिए, प्रतिदिन कम से कम 3 पे, पर्याप्त व्यायाम न करना, धूम्रपान करना, भोजन को ठीक से संग्रहित न करें या ठीक से न पकाएं। पेट के कैंसर के लक्षण। कुछ मामलों में रोग के लक्षण हो सकते हैं। पेट के कैंसर के कुछ सबसे आम लक्षण हैं: बार बार सीने में जलन होना, भूख न लगना, लगातार सूजन रहना, अपच और बार बार डकार आना, प्रारंभिक तृप्ति, थोड़ी मात्रा में खाने के बाद पेट भरा हुआ महसूस होना, अत्यधिक थकान, लगातार पेट दर्द। जब कैंसर फैलता है तो इस प्रक्रिया को मेटास्टेसिस कहा जाता है। उन्नत या मेटास्टेटिक पेट के कैंसर के लक्षणों में शामिल हो सकते हैं: खूनी मल, मतली और उल्टी, पेट के शीर्ष पर एक गांठ, पीलिया यदि कैंसर लीवर तक पहुंच जाए, बिना किसी स्पष्ट कारण के वजन कम होना। इसका जांच कैसे किया जाता है? पेट के कैंसर का जांच करने में किसी भी असामान्यता की जांच करने के लिए एक शारीरिक परीक्षा आयोजित करना शामिल है। अनीमिया का पता लगाने के लिए रक्त परीक्षण के साथ साथ आपके मल में रक्त की जांच के लिए एक परीक्षण का उपयोग करके डॉक्टर पेट में संभावित रक्तस्राव का भी पता लगा सकते हैं। नैदानिक परीक्षण विशेष रूप से पेट और अन्न प्रणाली में संदिग्ध ट्यूमर और अन्य असामान्यताओं की तलाश करते हैं। इन परीक्षणों में शामिल हो सकते हैं: एक ऊपरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी, एक बायोप्सी, इमेजिंग परीक्षण जैसे सीटी स्कैन और एक्सरे। पेट के कैंसर के चरण। पेट के कैंसर की अवस्था बताती है कि कैंसर शरीर में कितनी दूर तक फैल चुका है, जबकि ट्यूमर की वृद्धि और फैलाव अलग अलग होगा। सामान्य तौर पर प्रत्येक चरण इस तरह दिखता है। 0 चरण, केवल पेट की परत की सतह पर असामान्य या कैंसरयुक्त कोशिकाएं होती हैं, लेकिन कैंसर लिम्फ नोड्स या शरीर के अन्य भागों में नहीं फैलता है। पहला चरण, ट्यूमर पेट की गहरी परतों में फैल गया है। कैंसर पेट के आसपास के 1 या 2 लिम्फ नोड्स में फैल सकता है या नहीं, लेकिन ये शरीर के अन्य भागों में नहीं फैला है। दूसरा चरण, ट्यूमर पेट की गहरी परतों तक पहुंच गया है और कैंसर आमतौर पर लिम्फ नोड्स तक फैल गया है। ये शरीर के अन्य भागों में नहीं फैला है। तीसरा चरण, ट्यूमर पेट की परतों में और संभवतः आसपास के अंगों में गहराई तक बढ़ गया है। कैंसर संभवतः लिम्फ नोड्स तक फैल गया है, लेकिन शरीर के दूर दराज के हिस्सों तक नहीं पहुंचा है। चौथा चरण, हो सकता है कि कैंसर पेट की गहरी परतों या आसपास के लिम्फ नोड्स तक पहुंच गया हो, लेकिन ये कोई आवश्यकता नहीं है। इस स्तर पर कैंसर शरीर के दूर के हिस्सों जैसे फेफड़े, मस्तिष्क या यकृत तक फैल गया है। पेट के कैंसर का इलाज। पेट के कैंसर का इलाज आमतौर पर निम्नलिखित में से एक या अधिक से किया जाता है: कीमोथेरेपी, विकिरण चिकित्सा, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी जो कैंसर के प्रति प्रतिक्रिया करने के लिए आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली की क्षमता को उत्तेजित या सुधारती है। पेट के कैंसर से बचाव। अकेले पेट के कैंसर को रोका नहीं जा सकता, हालांकि आप सभी प्रकार के कैंसर के विकास के जोखिम को निम्न द्वारा कम कर सकते हैं: सामान्य वजन बनाए रखना, संतुलित आहार लेना, अपनी शराब का सेवन सीमित करें, धूम्रपान से बचना, नियमित रूप से व्यायाम करना। देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।